सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले विंटर सेशन यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र कल यानी 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी व्यस्तताएं हैं। अखिलेश यादव इस वक्त कन्नौज के सांसद हैं और लोकसभा संसद का सत्र भी चल रहा है, जिस सिलसिले में वो दिल्ली थे। दिल्ली से स्पेशली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो लखनऊ गए हुए थे। आज समाजवादी पार्टी के सभी विधायक लगभग पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ शिवपाल यादव मौजूद रहे, आलमबदी मौजूद रहे, लालजी वर्मा मौजूद रहे, तमाम सारे समाजवादी पार्टी के बड़े विधायक, अतुल प्रधान, नफीस अहमद, पश्चिम से लेकर पूरब तक के सारे विधायक उनके लखनऊ में आए हुए हैं। कल से सेशन चलने वाला है। उन्हीं की तैयारियों के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कई अहम मुद्दों पर जोर दिया, खास करके कोडीन कफ सिरप के मामले को लेकर अखिलेश यादव रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर, उनके समर्थित माफिया पूर्व सांसद नेता बार बार धनंजय सिंह पर वो आरोप लगा रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। कहते हैं कि मिर्जापुर एक वेब सीरीज आई थी जिसमें कालीन भैया थे, तो अब पूर्वांचल को मिर्जापुर और जौनपुर को कोडीन भैया मिल गए हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए ये कहा कि प्रधान सांसद यानी प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी से, बनारस से एक व्यापारी शुभम जायसवाल जो कि फरार हो चुका है, वो दुबई जा चुका है। उसके ऊपर लगातार कोडीन कफ सिरप को लेकर अखिलेश यादव बहुत मुखरता के साथ आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह जानकारी कहां से लगी कि 4 करोड़ वोट काट दिए गए हैं? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? अखिलेश यादव ने तमाम सारे उन मुद्दों पर पूरे ह्यूमर के साथ, पूरे हंसते और अपने अंदाज में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर तमाम सारे इश्यूज को लेकर सवाल उठाए। एक्यूआई को लेकर सवाल उठाया। इकाना में एक दिन पहले वहां पर मैच होना था, मैच रद्द हो गया, उसको भी लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं थम रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार एक अच्छे से मैच नहीं करा पा रही है और तमाम सारी चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत उठाई। और इसके साथ साथ वहां पर किसी पत्रकार ने नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा कि उन्होंने महिला का जो हिजाब खींचा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहें उन्होंने, इसकी मैं निंदा करता हूं और ऐसा भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी महिला की भावना के लिए बहुत उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत बहुत मायने रखती है। ऐसे में उन्होंने निंदा की और उन्होंने साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि उनके साथ उनकी तबीयत और उनकी अवस्था को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें एक हेल्पर लेके चलना चाहिए, क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य या उनकी उम्र का जो तकाजा है वो इस बात की गवाही नहीं देता कि सारी चीजों को वो कर लेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव ने तमाम सारे इश्यूज पे लेकर सवाल किए, बातचीत की। खासकर अपने विधायकों को लेकर उन्होंने रणनीति बनाई है। कल से विधानसभा सत्र में कैसे विपक्ष यानी मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी कैसे बीजेपी को घेरेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बने चौधरी जी, पंकज चौधरी को लेकर सवाल उठाया कि एक ही जिले यानी गोरखपुर से ही 2 लोग, एक मुख्यमंत्री हैं तो एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कि उनकी काट के लिए, जिनको हटा नहीं पा रहे उनकी काट के लिए, उनके कद को घटाने के लिए किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने तमाम सारे सवालों पर, तमाम सारे इश्यूज पर मीडिया का मुखरता से जवाब दिया। अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लबोलुबाब था वो कोडीन, एसआईआर और उत्तर प्रदेश में तमाम सारे इश्यूज, लोक सेवा आयोग को लेकर भी बात की कि वहां पर धांधली हो रही है। 24 और बुलडोजर कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल उठाया। कहा कि 24 बुलडोजर कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें 22 कार्रवाइयां पीडीए के लोगों पर हुए हैं। उनका पीडीए का अपना नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और एक तमाम सारे लोग इश्यूज में वो ले लेते हैं कि आधी आबादी है, अल्पसंख्यक है और अच्छे अगड़े भी हैं। तो अखिलेश यादव का अपना अंदाज है, उस हिसाब में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। उन्होंने कई ग्राफ भी दिखाए और प्रेस के लोगों को कहा कि आप अच्छे सवाल कीजिए, मुखरता से सवाल कीजिए, यहाँ पर सवालों की पूरी जगह है। अखिलेश यादव की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? लोकसेवा आयोग पर भी उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि लोकसेवा आयोग किस तरह से चल रहा है, किस तरह से वहां धांधली हो रही है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। ऐसे में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? विधानसभा सत्र कल से शुरू होने वाला है
उसको लेकर उनकी रणनीति पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इनकलाब हिंदी आपके लिए ऐसी तमाम सारी सियासी, समाजी, राजनीतिक खबरों को लाता रहेगा। आप देखते रहें इनकलाब हिंदी। मेरा नाम अतीक अहमद हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।